हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला। इससे पहले मैं आप लोगों को प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल्स मिरर के इंट्रोडक्शंस दे चुका हूं और उसके क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो आज हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, सारे फॉर्मूले इस वीडियोस में ड्राइव करने वाले। तो चलिए फटाफट देर क्यों किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बच्चा, ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हमें रिलेशंस ड्राइव करना है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिटवीन इमेज डिस्टेंस, बिटवीन फोकस। अब कैसे, देखिए अब आपको बता दूं मैं, हमने यहां पर एक केस लिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी u होती है। ये बेटा ये हमारी इमेज है, ये डिस्टेंस v होता है और यहां पे ये फोकस है। और आपको बता दें कि पोल से लेकर फोकस तक की दूरी हमारी f होती है। तो अब हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है। ये u हो गया बेटा, ये हमारा v हो गया और ये हमारा f हो गया। मैंने कहा इन ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल APB and triangle A-B-B। बेटा आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये A-B-P और ये AB दिख रहा है। होप्सो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, अब आप देखो यार, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको तो आपको पता है ये एंगल I है और ये एंगल R है। तो एंगल I एंगल R अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, एंगल I एंगल R के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, यानी एंगल B और एंगल B डैश जो है हमारा 90 डिग्री दिख रहा है। जब दो ट्रायंगल्स में दो चीजें बराबर दिख रही हैं तो वहां पर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। यानी बेटा कुल मिलाकर यहां कहानी क्या बनी हमारे पास कि ट्रायंगल APB सिमिलर हो गया ट्रायंगल A-B-P के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो हम इनकी रिस्पेक्टेड साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन में ये वाला। जैसे एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे, ध्यान देना, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो देखो AB अपॉन में A-B डैश, AB अपॉन में A-B डैश और PB अपॉन में PB डैश, PB डैश। डन मेरा बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्या करता हूं, मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं। मैंने कहा इन ट्रायंगल A, ये C है बेटा सेंटर। अब A-B-C और सिमिलरली ऐसे ही यार मैं आपको दिखा दूंगा, अभी सिमिलर बोल दो सीधा, आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, A-B-C की। अब आपको बता दूं सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये 90 है तो ये 90 है। अगर आपका मन करता है तो कर लो, अदरवाइज अगर आप सिमिलरली बता देते कि दोनों के दोनों सिमिलर है तो इट्स ओके, चल जाएगा काम यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ट्रायंगल ABC और A-B-C हम लोगों ने लिया। अब इस ट्रायंगल को बना के भी दिखाता हूं, चलो। क्या हुआ, AB, ये C, ये A डैश, ये B डैश। अब यार ये दोनों के दोनों अभी भी बताया सिमिलर है, तो अब यहां पे देखो इनके रिस्पेक्टेड साइड को रेशियो में लिखते हैं। यानी AB अपॉन में A-B डैश और CB अपॉन में CB डैश। डन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया मैंने कहा मेरा बच्चा कि फ्रॉम 1 and 2 यार ये भी है और ये भी है, यानी AB अपॉन में A-B डैश, AB अपॉन A-B डैश, ये दोनों के दोनों बराबर है। दैट मींस ये बराबर होगा इसके।
अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने वही किया कि यार पीबी अपॉन पीबी डैश सीबी अपॉन सीबी डैश दोनों बराबर हो गए। अब मुझे ये पता है कि हर डिस्टेंस पोल से लेना है, हर डिस्टेंस को हमें पोल से लेना है। तो यहां पर ये तो ऑलरेडी पोल से है बट ये पोल से अवेलेबल नहीं है, तो इसको पोल से कन्वर्ट करते हैं। चलो सीबी, आप देख पा रहे होंगे सीबी, देख रहे हैं सीबी, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो जब आपको सीबी चाहिए तो क्या मैं सीबी को, सीबी चाहिए, देखो मैं पीबी में से पीसी माइनस कर सकता हूं, पीबी में से पीसी माइनस कर सकता हूं। अगर मैं पीबी में से पीसी माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, यस, पीबी में से पीसी माइनस करते वक्त आंसर आ जाएगा। यानी मैं हेयर सीबी को क्या लिख सकता हूं कि भाई पीसी में, पीबी में से पीसी को माइनस कर दो, पीबी में से पीसी को माइनस कर दो। अच्छा, वीडियो को पॉज करना और सोचना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी डैश सी, मुझे चाहिए बी डैश सी। तो बी डैश सी कैसे निकालोगे आप, देखो आपको चाहिए बी डैश सी, इतना चाहिए, ये कैसे निकालोगे, वीडियो पॉज करके सोचो। पीसी में से क्या हम पीबी डैश माइनस कर सकते हैं, यार पीबी डैश माइनस कर सकते हैं। अगर मुझे ये चाहिए तो क्या मैं पीसी में से पीबी डैश माइनस कर सकता हूं, आंसर है यस, पीसी में से पीबी डैश आप माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको सीबी डैश चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, पीसी में से पीबी डैश माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पीसी में से पीबी डैश माइनस कर सकते हैं। चलो भाई मेरे मजा आ गया। अब यहां पर देखो क्या हुआ, पीबी अपॉन पीबी डैश, पीबी माइनस पीसी, पीसी माइनस पीबी डैश। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहता है यार, साइन कन्वेंशन क्या कहता है यार, ध्यान से सुनो, जो भी इंसिडेंट के अपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव है यार, तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। आपको पता है यार क्या क्या चाहिए था, मुझे पीबी चाहिए, मुझे पीबी डैश चाहिए और मुझे पीसी चाहिए। पीबी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस का यू, पीबी डैश माइनस का वी, पीसी माइनस का आर। देखिए ना मेरे बच्चा, पीसी अगर पीसी ले रहे हैं हम लोग तो पीसी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का आर। तो मैं यहां पे पीसी जरा कर दूं, ये देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा आर, पीसी हमारा माइनस का आर हो गया। अब आगे बढ़िए, वैल्यूज को पुट करें। चलो देखो पीबी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का यू, पीबी डैश की जगह माइनस का वी, पीबी की जगह पे माइनस का यू, माइनस पीसी की जगह पे माइनस का आर, पीसी की जगह पर माइनस का आर, माइनस पीबी डैश की जगह पे माइनस का वी, माइनस से माइनस कट गया, u अपॉन वी माइनस यू प्लस आर, माइनस आर प्लस वी। अब बेटू मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और आंसर देखेगा क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो देखो u यानी माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू, ये देखो माइनस यू वी प्लस का वी आर, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब यार ये देखो, इसको यहां बुला ले और इसको इधर ले जा, यू वी प्लस, जब इसको इधर बुला रहे हो तो प्लस का हो जाएगा वी आर, प्लस उसको उधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा यू आर। अब ये हो गया 2uv वी आर प्लस यू आर। मैंने कहा डिवाइड दिस इक्वेशन बाय uvr, uvr से डिवाइड करते हैं। अब uvr से डिवाइड जब करेंगे तो 2uv अपॉन uvr, vr अपॉन में uvr, ur अपॉन में uvr,
अब यहां हुआ क्या देखिएगा ध्यान से, यूवी से यूवी कट गया, वी आर से वी आर, यू आर से यू आर कट गया, 2 अपॉन में आर, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब आप देखो कि यार आर जो होता है बेटा मेरा वो आर इक्वल टू 2f होता है, आर इक्वल टू 2f होता है। तो मेरा बेटू एक बात था, आर की जगह मैं 2f रख सकता हूं, चल आर की जगह मैंने 2f रख दिया, ऊपर 2 ऑलरेडी है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 2 से 2 कट गया, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। मेरा बच्चा ये मिरर फॉर्मूला है, और अभी हमने इस डेरिवेशन में बस मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया, बस कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। यहां पर एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं, आप क्या करो, एक पहले वाला ट्रायंगल लो, 2 ट्रायंगल लो, दोनों सिमिलर है, उनके रिस्पेक्टेड साइड को लिखो, फिर दूसरा ट्रायंगल लो, उनके रिस्पेक्टेड साइड को लिखो, फ्रॉम 1 और 2 को कंपेयर करो, एंड लास्ट में बस आपको क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन के बाद आपको यूवीआर से डिवाइड कर दे ताकि आप रिलेशन ड्राइव कर सके, और यही है मिरर फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो देख, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो जो है हमारा, दैट विल बी अ मैग्निफिकेशन। एंड माइनस वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी हमारा मैग्निफिकेशन होता है। अगर मिरर की बात करें तो ये माइनस वी बाई यू होता है, और अगर लेंस की बात करते तो प्लस वी बाई यू होगा। अब हमें मैग्निफिकेशन से समझ में क्या आता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, मतलब कितनी बड़ी हुई है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि m की वैल्यू 1 आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि HOO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों के दोनों इक्वल है, हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो मुझे पता चल जाएगा कि HOO छोटा है और HOI बड़ा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तभी तो I की वैल्यू बड़ी हो रही है, H डैश बड़ा है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो यहां पे पता चलता है कि HOO बड़ा है और HOI छोटा है। देन दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन, ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है। अब कुछ फॉर्मुलेज हैं मैग्निफिकेशन के साथ रिलेशन है, तो मैंने कहा रिलेशन बिटवीन, या हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग, वो इसी के बेसिस पे करेंगे हम। देखना अभी यू हो जाएगा। देखो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, हमें मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये मिरर फॉर्मूला है। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय u बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया। देखना क्या फायदा होगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये u बाई एफ हो जाएगा, ये u बाई v हो जाएगा, एंड ये u बाई u हो जाएगा। u से u कट गया, 1 आ गया, ये बेटा हुआ u बाई एफ, u बाई v प्लस का 1। बट आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v बाई यू। आपको क्या चाहिए, u बाई v चाहिए, आप इसे उल्टा कर दीजिए, आपको चाहिए u बाई v मिल गया, यदि उल्टा कर दिया तो क्या ये ये माइनस का 1 बाई m हो जाएगा। सिद्धार्थ से उल्टा कर दिया आपने, तो ये u ऊपर चला गया, v नीचे आ गया, तो ये, तो हम यहां पर देन हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं u बाई एफ इज इक्वल टू, u बाई v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 1 बाई m प्लस का 1। अब होता क्या है, इसको मैं इधर भेज देता हूं और इसको मैं इधर बुला लेता हूं, तो देख ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस u बाई एफ। अब एलसीएम ले ले बेटा हम लोग, पहले 1 बाई m एलसीएम लो,
एफ हो गया, तो क्या एफ माइनस यू लिखूंगा, उल्टा कर दिया मैंने, एम इक्वल टू एफ माइनस यू। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन, यानी हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, एफ एंड यू। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन में क्या बोला था, उस क्वेश्चन ने बताओ मुझे, क्वेश्चन ने क्या बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कॉन्वेक्स मिरर का या कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगा, तो एफ आ गया हमारे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर, एफ आ गया। उसने कहा कि डेंटिस्ट जो है वो मतलब मिरर को कितना दूर रखे, यानी -x दूर रख लेते हैं, -x दूर रख लेते हैं, जब मैग्निफिकेशन उसकी 5 टाइम्स हो, मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स हो, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो क्या है कि मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, तो हमें फॉर्मूला पता है कि यार m इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, दैट विल बी f अपॉन में f माइनस यू, f माइनस m की वैल्यू कितनी है 5, f कितना है -15 माइनस का x, ठीक है। अब यहां देखो क्या हुआ, क्रॉस, अच्छा हाँ प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 75 प्लस का 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब यार इधर आ जाएगा ये 5x इक्वल टू -15 प्लस का 75 यानी 60 हो गया, x कितना आ गया 12, x कितना आ गया, ये x आ गया 12 सेंटीमीटर, x कितना 12 सेंटीमीटर आ रहा है ना, देखो आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर, ये x हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बस बेटा एक लास्ट पॉइंट रह गया, एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसी का है बस, क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अभी तक u एंड f निकाला था, अब हम v एंड f निकालेंगे, डन। सेम है बेटा, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, ठीक है। अब अगेन मैंने कहा मल्टीप्लाई, पता है जिसके टर्म्स में निकालना है तुम्हें u के टर्म्स में निकालना था, तो u से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय v बोथ साइड। अब मैं दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो गया v by f, v by v एंड v by u, v से v कट गया 1 आ गया, v by f 1 प्लस v by u। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v by u, यानी हमें v by u चाहिए था। अगर मुझे v by u चाहिए, अबे यार मुझे अगर v by u चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा। तो यहां देखो इस इक्वेशन को, v by f 1 माइनस का m, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, m इक्वल टू 1 माइनस v बाई f, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, f कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, तो f माइनस v, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी पे सॉल्व होगा, डन। इससे सॉल्व ना करना हो तो सॉल्व नहीं होगा क्या, ये लगेगा पर अबे यार ये शॉर्ट फॉर्म है, अब इस मतलब यार f और v के टर्म्स में निकाल दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ये फोर्थ क्वेश्चन था, आपने इस फॉर्मूले में अगर इससे ना अगर किसी और से करना तो यार देख, मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ अल्टीमेटली जो हमने रिलेशन बनाया है वो उसी फॉर्मूले से तो बनाया है। अब तेरे को ट्रिक लगा के, मतलब आप क्या है, u से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको बाद में वहीं पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है।
अल्टीमेटली इस तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा। आई होप मेरे बच्चे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन स्टार्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।